हेलो बूंदे सुनने वाले मेरे प्यारे दोस्तों को अनुज का राम राम। आजकल हर जगह राम का नाम है। हर कोई खुद को राम भक्त बताना चाहता है। लेकिन अगर हम आज के बच्चों और युवाओं को सच में राम का ज्ञान देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें श्री राम के इन 7 गुणों को उन्हें समझाना होगा। तो आइए जानते हैं प्रभु श्री राम के 7 परम गुण। उनका सबसे बड़ा गुण था कभी हार न मानना, नेवर गिव अप इन लाइफ। श्री राम की दृढ़ शक्ति उनकी ताकत थी। वे कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटते थे। जब भी उनके सामने कोई मुश्किल चुनौती आई, उन्होंने हमेशा उसे बिना घबराए और खुद पर विश्वास रखकर पूरा किया। उदाहरण जैसे कि माता सीता का स्वयंवर हो या फिर 14 वर्ष का वनवास, उन्होंने हमेशा सभी चुनौतियों को बिना हार माने पूरा किया। उनकी दूसरी खूबी थी विनम्रता। श्री राम सबसे बड़े धनुर्धर थे। उन्हें सभी अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान था, परंतु उन्होंने कभी इसका अभिमान नहीं किया। उन्होंने कभी खुद को सबसे ऊपर नहीं माना। वो हमेशा सबसे प्रेम और विनम्रता से मिलते थे। संसार हमेशा विनम्र व्यक्तियों का ही सम्मान करता है। तो विनम्रता एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर हमेशा ही होनी चाहिए। उनका तीसरा सद्गुण था धैर्य। श्री राम ने अपने जीवन में कई बड़े युद्ध लड़े, कई समस्याओं का सामना किया, परंतु कभी भी उन्होंने अपना धैर्य या संयम नहीं खोया। उन्होंने हर परिस्थिति को अपनी समझ और शांति के साथ पूरा किया। आज के समय में जब हम इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन में रहते हैं, अगर हम अपने दिमाग को थोड़ा काम रखें, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, तो हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि एक शांत दिमाग आपको हमेशा अच्छा सुझाव ही देगा। श्री राम का सबसे बड़े गुणों में से एक था बड़ों का आदर करना। अब इसमें तो कोई अनजान नहीं कि श्री राम ने अपने पिता के वचन के लिए क्या कुछ नहीं किया। श्री राम ने हमेशा यही शिक्षा दी है कि अपनों से बड़ों का मान और सम्मान करना चाहिए। श्री राम ने अपने पिता के वचन के लिए वनवास स्वीकार किया। अपनी माता द्वारा दिए गए वनवास पर भी उन्होंने हमेशा उन्हें सम्मान दिया और कभी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आएगी जहां हम अपने माता पिता के निर्णय समझ ना पाएं, पर आगे जाके वो हमेशा हमारे भले के लिए ही होते हैं। तो जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपके माता पिता आपको समझ नहीं पा रहे हैं या आपसे ज़बरदस्ती कुछ करवाने को कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूर आप ही का भला होगा। हमेशा अपने बड़ों का आदर कीजिए, क्योंकि भगवान के बाद अगर कोई इस दुनिया में सबसे बड़ा है और आपके लिए दिल से सोचता है, तो वो आपके माता पिता ही होंगे। श्री राम का अगला सद्गुण था भेदभाव या ईर्ष्या ना करना। अब यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। रावण से युद्ध करते समय जब रावण के भाई विभीषण ने श्री राम से शरण मांगी, तब उन्होंने एक बार भी विभीषण के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। वह चाहते तो उसे दुश्मन का भाई समझकर लौटा सकते थे। वो अपने मन में संदेह भी ला सकते थे कि जो इंसान अपने सगे भाई का नहीं हुआ, वो मेरा कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने विभीषण की सच्ची भक्ति को समझा, जाना और उसे एक मौका दिया। और आगे जाकर उनका यह निर्णय बहुत सार्थक भी साबित हुआ, क्योंकि रावण से युद्ध के दौरान विभीषण से मिले ज्ञान से उन्हें जीत प्राप्त हुई। दोस्ती को महत्वता। श्री राम हमेशा से ही अपनी मित्रता को पूरी सच्चाई से निभाते हैं, चाहे वो वानर राज सुग्रीव हों या पवन पुत्र हनुमान। उन्होंने हमेशा अपने मित्रों को अपने बराबर का स्थान दिया। 4 भाइयों में सबसे बड़े होकर भी उन्होंने अपने सभी भाइयों को समान अधिकार दिए। लक्ष्मण उनके साथ वनवास में आए तो भरत और शत्रुघ्न ने उनके स्थान पर राज्य संभाला, क्योंकि वे जानते थे कि श्री राम अपने मित्रों और भाइयों पर अपनी जान छिड़कते हैं और उन्हें वही प्रेम, आदर और सत्कार देते हैं जो कि उनके मित्र और छोटे भाई उन पर करते हैं। तो हमेशा अपने दोस्तों, भाइयों और अपने हर करीबी को वही सम्मान दीजिए जो आप उनसे चाहते हैं। श्री राम की सबसे बड़ी महानताओं में से एक है लॉयल्टी, विश्वास।
ये शब्द आज की ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन पर हम अंधविश्वास करते हैं। ऐसा विश्वास जो कभी डगमगा नहीं सकता। अगर आप पूरी रामायण का सार निकालें तो आपको यही मिलेगा कि श्री राम का देवी सीता पर विश्वास और देवी सीता का श्री राम पर विश्वास। श्री राम ने अपने जीवन में सीता माता के अलावा कभी किसी दूसरी औरत का ख्याल अपने दिल में नहीं लाए, और जब रावण उनकी पत्नी को उठा कर ले गए तब वर्षों अकेले रहने के बाद भी श्री राम सीता के प्रति वफादार रहे और अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए उन्होंने लंकापति रावण और उनकी विशाल सेना का अंत किया। और इसके साथ ही माता सीता ने भी अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी, क्योंकि वह जानती थी कि श्री राम मन से पवित्र हैं और श्री राम को माता सीता पर पूरा विश्वास था कि वो भी मन से केवल उन्हीं की हैं। तो जैसे हमें सिखाया गया है कि हर व्यक्ति में भगवान होते हैं, अगर हम अपने जीवन में श्री राम के गुण अपना लें तो हम भी समाज में अपने लिए एक अच्छा स्थान बना सकेंगे। जय श्री राम।